प्रश्न है, प्रमाण इन एविडेंस ही किसे कहते हैं? स्पष्ट सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सही निर्णय लेने की क्षमता का आधार है। एक शिक्षक के रूप में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हर वह चीज जो हमें सही या विश्वसनीय लगती है वह वास्तव में प्रमाण नहीं होती, और सभी प्रमाण समान रूप से मजबूत भी नहीं होते। सरल शब्दों में, प्रमाण वह जानकारी है जो किसी दावे एन क्लेम ही का समर्थन या खंडन करती है, लेकिन उसे सही मायने में प्रमाण तभी माना जाएगा जब वह विश्वसनीय इन रिलायबल ही, प्रासंगिक इन रेलेवेंट ही और सत्यापित करने योग्य इन वेरीफाइबल ही हो। समस्या यह है कि रोजमर्रा के जीवन में लोग अक्सर प्रमाण को विश्वास, भावना या व्यक्तिगत अनुभव के साथ मिला देते हैं, जिससे गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। सबसे पहले हमें दावा इन क्लेम ही और प्रमाण इन एविडेंस ही के बीच अंतर समझना चाहिए। दावा वह होता है जो कहा जा रहा है जैसे यह तरीका सफलता दिलाता है, जबकि प्रमाण वह होता है जो इस दावे को सही साबित करता है, जैसे डेटा, प्रयोग या लगातार मिलने वाले परिणाम। यदि किसी दावे के पीछे ठोस प्रमाण नहीं है तो वह केवल एक धारणा एन असम्पशन ही या राय एन ओपिनियन ही है, न कि सत्य। बहुत से लोग केवल इसलिए किसी बात को मान लेते हैं क्योंकि वह तार्किक लगती है या आत्मविश्वास के साथ कही जाती है, लेकिन बिना प्रमाण के वह ज्ञान नहीं बनती। प्रमाण कई प्रकार के होते हैं और उनकी ताकत अलग अलग होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है अनुभवजन्य प्रमाण इन एम्पिरिकल एविडेंस ही, जो अवलोकन इन ऑब्जर्वेशन ही, प्रयोग इन एक्सपेरिमेंट ही और माप इन मेजरमेंट ही पर आधारित होता है। जैसे किसी दवा के प्रभाव को जांचने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं, यह मजबूत प्रमाण माना जाता है क्योंकि यह व्यवस्थित और बार बार जांचा गया होता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत अनुभव इन एनेक्डोटल एविडेंस ही, जैसे यह मेरे साथ हुआ इसलिए यह सच है, कमजोर प्रमाण होता है क्योंकि यह सीमित होता है और हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। एक और प्रकार है विशेषज्ञ प्रमाण इन एक्सपर्ट एविडेंस ही, जहां जानकारी किसी जानकार या विशेषज्ञ से आती है। यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे भी आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ भी गलत हो सकते हैं या उनके अपने पूर्वाग्रह इन बायस ही हो सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ की राय को हमेशा डेटा और अन्य प्रमाणों के साथ मिलाकर देखना चाहिए। सांख्यिकीय प्रमाण इन स्टैटिस्टिकल एविडेंस ही भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आंकड़ों इन नंबर्स ही और पैटर्न का उपयोग किया जाता है। यह हमें बड़े स्तर पर रुझानों इन ट्रेंड्स ही और संबंधों इन कॉरिलेशंस ही को समझने में मदद करता है, लेकिन आंकड़ों का गलत उपयोग भी किया जा सकता है, जैसे अधूरी जानकारी देना या संदर्भ से बाहर प्रस्तुत करना। इसलिए यह समझना जरूरी है कि डेटा कैसे इकट्ठा किया गया है और उसका विश्लेषण कैसे किया गया है। किसी भी प्रमाण को मजबूत मानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। पहला है विश्वसनीयता एंड रिलायबिलिटी ही, यानी प्रमाण किसी भरोसेमंद स्रोत से आया हो और उसमें त्रुटि या पक्षपात कम हो। दूसरा है वैधता एंड वैलिडिटी ही, यानी वह वास्तव में वही चीज माप रहा हो जिसका दावा किया जा रहा है। तीसरा है पुनरुत्पादन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ही, यानी यदि वही प्रयोग दोबारा किया जाए तो वही परिणाम मिले। यह वैज्ञानिक प्रमाण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि परिणाम केवल संयोग एंड चांस ही नहीं है। इसके अलावा प्रमाण का प्रासंगिक एंड रेलेवेंट ही होना भी जरूरी है, यानी वह सीधे उस दावे से जुड़ा हो जिसे साबित करना है। कई बार लोग ऐसी जानकारी देते हैं जो सच तो होती है, लेकिन उस दावे से संबंधित नहीं होती। साथ ही
एक ही प्रमाण पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्तता इनसफिशिएंसी ही भी जरूरी है, यानी कई अलग अलग स्रोतों से मिलकर एक ही निष्कर्ष की पुष्टि होनी चाहिए। प्रमाण को समझने में सबसे बड़ी कठिनाई कुछ आम गलतियों से आती है, जैसे इन कॉरिलेशन ही और इन कॉसेशन ही में अंतर न समझना। यदि दो चीजें साथ साथ होती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि एक दूसरी का कारण है। उदाहरण के लिए, अगर पढ़ाई के समय कोई व्यक्ति चाय पीता है और अच्छे अंक लाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि चाय ही सफलता का कारण है। इसके अलावा लोग अक्सर लोकप्रियता, इन पॉपुलैरिटी ही या प्राधिकरण, इन अथॉरिटी ही को प्रमाण मान लेते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसा कहते हैं, यह किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, लेकिन यह पर्याप्त प्रमाण नहीं है। पूर्वाग्रह, इन बायस ही भी प्रमाण को समझने में बड़ी बाधा है। जैसे इन कन्फर्मेशन बायस ही में हम केवल वही प्रमाण देखते हैं जो हमारी पहले से बनी मान्यता को सही साबित करता है और विरोधी प्रमाण को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हमारी समझ सीमित और गलत हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों के खिलाफ भी प्रमाण ढूंढें और उन्हें निष्पक्ष तरीके से जांचें। व्यवहारिक रूप से जब भी आप किसी जानकारी का सामना करें तो कुछ सवाल जरूर पूछें। इसका स्रोत क्या है? यह कैसे इकट्ठा किया गया है? क्या इसे अन्य स्रोत भी समर्थन देते हैं? क्या इसके अलावा कोई अन्य व्याख्या हो सकती है? इन सवालों के जवाब आपको यह समझने में मदद करेंगे कि प्रमाण कितना मजबूत है। यह समझना भी जरूरी है कि प्रमाण हमेशा 100% निश्चितता नहीं देता। कई बार यह संभावना एन प्रोबेबिलिटी ही के आधार पर होता है। हम पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन मजबूत प्रमाण के आधार पर हम अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक ज्ञान समय के साथ बदलता और बेहतर होता रहता है। एक शिक्षक के रूप में मैं आपको यह आदत विकसित करने की सलाह दूंगा कि आप हमेशा प्रमाण आधारित सोच, इन एविडेंस बेस्ड थिंकिंग ही अपनाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी मान्यताओं के समर्थन में प्रमाण खोजें और यदि नया मजबूत प्रमाण मिले तो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार रहें। इसके लिए बौद्धिक विनम्रता, इन इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ही जरूरी है, यानी यह स्वीकार करना कि आप गलत हो सकते हैं। अंत में निष्कर्ष यह है कि प्रमाण किसी भी सही सोच और निर्णय का आधार है। केवल किसी बात का आकर्षक या लोकप्रिय होना पर्याप्त नहीं है। उसे विश्वसनीय, प्रासंगिक और सत्यापित प्रमाण से समर्थित होना चाहिए। जब आप विभिन्न प्रकार के प्रमाणों को समझते हैं, उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं और सामान्य गलतियों से बचते हैं, तब आप सही और गलत के बीच बेहतर अंतर कर पाते हैं। यह कौशल न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको अधिक समझदार और तार्किक बनाता है।